नमस्कार और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज मेरे पापा का जन्मदिन है और उन्हीं को भेंट स्वरूप मैं यह वीडियो आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। इस वीडियो में आज ऋत्विक स्पीक्स में हम अध्यात्म के एक और पृष्ठ को पलटेंगे, एक और पुराने पौराणिक प्रसंग को सुनेंगे। हम सभी के जीवन में, इस ब्रह्मांड में मार्गदर्शक और पिता के रूप में प्रकाश का एकमात्र स्रोत है भगवान सूर्यदेव। और भगवान सूर्यदेव की उपासना ठीक वही काम करती है जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र या अपनी पुत्री का उंगली पकड़कर इस विश्व में उन्हें चलना सिखाते हैं। और इस जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौतियां आए, जैसे मेरे पापा ने मुझे सिखाया था, ठीक उसी प्रकार सूर्यदेव भी हम सभी के जीवन में उन चुनौतियों को, उन चैलेंजेस को ओवरकम करना हमें सिखाते हैं, हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। और इसीलिए सूर्य को पिता स्वरूप माना जाता है। तो आज का यह प्रसंग आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में है, जिसका हम पाठ भी करेंगे और उसी के साथ साथ मैं इसके महात्म्य की कथा भी आप सभी के साथ साझा करूंगा। तो आइए आज का यह प्रसंग आरंभ करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार सूर्यदेव का यह स्तोत्र, जिसका पठन और जिसकी स्तुति स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने करी थी और क्यों करी थी, और इसके महात्म्य की, इसकी फलश्रुति की कथा भी हम सुनेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का निर्माण और उसकी रचना महर्षि अगस्त्य ने करी थी। और यह प्रसंग आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में 105वें सर्ग से आरंभ मिलेगा। और इसके आरंभ की कुछ इस प्रकार यह कथा है कि जब असत्य रूपी रावण और सत्य रूपी भगवान श्री राम के बीच में रामायण का वह भीषण युद्ध चल रहा था और उस युद्ध को कई दिवस बीत चुके थे, तो स्वयं भगवान श्री राम, जी हां, भगवान को भी डाउट का, दुविधा का एक उनको ये दुविधा की अनुभूति हुई। और उन्हें यह लगा कि महर्षि विश्वामित्र से सीखा हुआ शस्त्र अस्त्र विद्या का यह ज्ञान और महर्षि अगस्त्य से मिला दैवीय शस्त्रों का, मंत्रों का यह ज्ञान, क्या यह सब व्यर्थ है? क्या वास्तव में इतनी वानर सेना जो मेरे साथ है और स्वयं मेरे अंदर जो इतना पौरुष बल है, जो ज्ञान मैंने अर्जित किया है, क्या वह सब व्यर्थ है? क्योंकि रावण, आपस में उनका जो युद्ध था वो कई दिवस तक चलता रहा और रावण पर विजय पाना उनके लिए एक तरह से उन्हें असंभव लगने लगा। तो इस डाउट में जब ये सारे बादल उनके मन पर छा गए थे, तो उन्होंने स्मरण किया अपने गुरु महर्षि अगस्त्य का। और अगस्त्य ऋषि स्पिरिट के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने इस स्तोत्र के बारे में उन्हें बताया और कहा कि हे श्री राम, आप यह ना भूलें कि आपके कुल देवता कौशल राज के सूर्यवंशी जितने भी राजा हैं, दशरथ हैं, उनसे पहले इक्ष्वाकु थे, यह पूरी जो पद्धति चलती आई है, यह राजा सभी सूर्यवंशी राजा हैं। तो आप अपने कुलदेव को नमस्कार करें और सूर्य से जो प्रकाश है, जो दैदीप्यमान आपके अंदर है, उसे प्रकाशित और प्रज्वलित करें। तभी आपको विजय का यह जो मार्ग है वह क्लियर होगा। और इसको इस तरह भी समझा जा सकता है आध्यात्मिक रूप में कि भगवान श्री राम एक प्रत्यक्ष शत्रु से भी नहीं लड़ रहे थे, एक शत्रु उनके भीतर भी आ गया था और वह शत्रु था उनका स्वयं का सेल्फ डाउट, यानी अपने ऊपर ही संदेह होना। और यही आध्यात्मिक रूप में इसका निवारण महर्षि अगस्त्य ने आदित्य हृदय स्तोत्र के बारे में किया। और यह स्तोत्र की रचना में और इसकी फलश्रुति में उन्होंने यह भी बताया कि सामान्य मनुष्य, मेरे, आपके और हम सभी के जीवन में सूर्य का कितना बड़ा योगदान है प्रकाश रूप में, जो हमारे अंदर का तिमिर, हमारे अंदर के अंधकार को भस्म कर देते हैं और हमें जीवन में उन्नति की ओर, एक प्रकाशित मार्ग की ओर
अग्रसर करते हैं। इस स्तोत्र में 31 मंत्र हैं, जिनमें पहले से लेकर चौथे मंत्र तक महर्षि अगस्त्य और राम के बीच का वो प्रसंग है। चौथे या पांचवें सर्ग से मंत्र से लेकर 24वें मंत्र तक भगवान आदित्य, भगवान सूर्यदेव के बारे में और उनकी उपासना में कई सारे मंत्र हैं। और आखिर के मंत्र फलश्रुति स्वरूप है, जिसके महात्म्य की कथा मैं आपसे इस स्तोत्र के पठन के बाद साझा करूंगा। तो आइए आरंभ करते हैं आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ का। ओम ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य दृष्टमभ्यागतो रणम् उपागम्याब्रवीद्राम अगस्त्यो भगवान् ऋषिः राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनं जयावहं जपे नित्यमक्षयं परमं शिवम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वपाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुर नमस्कृतं पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मको ह्येष तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः पितरो वसव साध्या अश्विनो मरुतो मनुः वायुर्वहनी प्रजा प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्य सविता सूर्य खग पूषा गभस्तिमान् सुवर्ण सदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदश्व सहस्रार्ची सप्त सप्ति मरीचिमान् तिमिरोन्मथन शंभुस्त्वष्टा मार्तांड अंशुमान् हिरण्यगर्भ शिशिर स्तपनो भास्करो रविः अग्निर्गर्भोदिते पुत्र शंख शिशिरनाशानः व्योमनाथ स्तमोभेदी ऋग्यजुस्साम पारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्दवीति प्लवंगमः आतपी मंडली मृत्यु पिंगल सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्र ग्रह ताराणां मदिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोस्तुते नमः पूर्वाय गिरे पश्चिमायाद्रिये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशुवादित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः नमः पद्म प्रबोधाय मार्तंडाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्याय आदित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमग्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामी कराभाय वह्न्ये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचिये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां वेदाश्च कृतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एन मापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिनावसति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रे देवदेवं जगत्पतिम् एतत्त्रिगुणितं जप्पा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं तं वदिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतो राघव प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्ये शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा युद्धाय समुपागमत् सर्वयत्नेन महतावदे तस्य धृतोऽभवत् अथ रविरवद निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहिष्यमाणः निश्चरपति संशयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति इति आदित्य हृदयं मंत्रस्य संपूर्णम्। महर्षि अगस्त्य ने भगवान श्री राम को यह कहा कि हे राम, आप जरूर ही विजयी होंगे, इसमें कोई संदेह ही नहीं है, निस्संदेह है कि विजय आपकी ही होनी है। परंतु यह जरूरी है कि आप स्वयं पर विश्वास करें। आप इन बादलों को, जो आपके स्वयं के दीपित प्रकाश, आपके भीतर सूर्यदेव की जो कृपा बसती है और आपके पूरे कुलवंश पर सूर्यदेव जिनकी कृपा है, उसको ना भूलें। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें,
स्वयं ही वह इन बादलों के छटने पर आपके सामने प्रकट होंगे। और उन्होंने भगवान श्री राम से यह कहा कि हे वत्स, इस मंत्र का पाठ आप 3 बार करें। और यही फलश्रुति, यही महात्म्य मैं आप सभी के साथ साझा करता हूं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ केवल एक बार नहीं, 3 बार लगातार करें, तो इसका फल आपको वही मिलेगा जो भगवान श्री राम को मिला और जिसका वर्णन युद्ध कांड में, वाल्मीकि रामायण में भी करा गया है कि इस मंत्र के पाठ के 3 बार पूर्ण होते ही जितने भी अंधियारे बादल लंका की उस भूमि पर छाए हुए थे, उस युद्ध भूमि पर, और जो भगवान श्री राम के मन में भी छाए हुए थे, वह सब छट गए। और भगवान आदित्य, भगवान सूर्यदेव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने भगवान श्री राम की विजय का मार्ग और प्रशस्त कर दिया। ठीक उसी प्रकार मैं आपके साथ, सभी के साथ यह साझा करता हूं कि हमारे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उनका और हमारे अंदर के तिमिर, हमारे अंदर के अंधकार का जितना भी अपने प्रकाश से सूर्यदेव उस सभी चीजों को भस्म कर देते हैं और जो जीवन में उन्नति के मार्ग हैं उन्हें और प्रशस्त कर देते हैं। तो आप भी, हम सभी इसका पाठ रोज करें और 3 बार करें। और यदि सूर्योदय के समय करें, भगवान सूर्यदेव की उपासना करें, उन्हें प्रणाम करें और उगते सूरज को जल का अर्घ दें, तो इसका फल और ज्यादा आपको महत्व उसका मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र की यह कथा, इसका पठन और इसके महात्म्य की कथा मैंने आप सभी के साथ साझा करी। यदि आपको वह पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं और आगे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारे इन पौराणिक ग्रंथों में छिपी हुई इन कथाओं को, इन मंत्रों को हम सभी अपने जीवन स्मरण में लाएं। और पापा, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। इस वीडियो के साथ मैं आज के इस आध्यात्मिक अध्याय का यहीं पर पूर्ण करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि यह आपको कैसा लगा। तब तक के लिए ऋत्विक स्पीक्स से मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।